का उछाल 17,100 के आसपास ही 150 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक पस्त पड़ा है, उसके बावजूद निफ्टी 1% उछाल। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा फ्लैट। एक समय निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे चला गया था, तो हमने शुरुआत करी थी तो 500 550 अंक तक की उछाल के गैप अप में नजर आया था। उसके बाद 150 पॉइंट स्लिप हो गया था इन रेड, और अब देखिए लो लेवल से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन इस समय एकदम फ्लैट। तो फिर जब निफ्टी बैंक फ्लैट पड़ा है, निफ्टी में इस तरह का ट्रैक्शन क्यों आ रहा है, उसके लिए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिए, क्लियर हो जाएगा उससे। कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड यानी कि आईटी मेजर्स, एचडीएफसी ट्विंस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब हैं जो दरअसल बाजार की, भारतीय बाजारों की आज मदद कर रही है। इवन उसमें वो इक्का दुक्का कोई टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अगर मैं नीचे उतरूं तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो लार्जली आज पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट करते हुए, लार्जली वो स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक को छोड़ दूं जो बैंकिंग पॉकेट को बिलोंग नहीं करते, तो इन सब स्टॉक्स से आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ है। और ये ग्लोबल फिनोमिना है, ये रिस्क ऑन ट्रेड्स का। यूएस के फ्यूचर्स इस समय एज वी स्पीक कल के 1.25% के ऊपर फ्लैट से 1.25% के और गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, आधे से 1.5% की। एशिया में ज्यादातर, एशिया मिला जुला है, हम एशियन पैक में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी चाल आजकल बड़ी सुधरी हुई है, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आउट परफॉर्मेंस लकीली टचवुड इंडियन इक्विटीज में कंटिन्यू होता हुआ। वीरू, ऐसे में आज के इंटरडे चार्ट रखिए स्क्रीन पे। ये निफ्टी बैंक के लिए क्लियर था कि आज चेज करने का दिन नहीं है। मैं मुनाफा बांधना पसंद करूंगा या चेज नहीं करूंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इनकैश करने की कोशिश करूंगा। और आज के जो दायरा था ना, वो पहला रेजिस्टेंस और पहला बेस, ये आज सुबह की रेंज जो है ना, उसी दोनों पॉकेट्स को हिट करके उसी के बीच में सिमटती हुई आपको नजर आएगी। दिखाइए जरा तो सुबह का पहला क्या रेजिस्टेंस और पहला बेस दिखाइए। 17,020, 16,960 ये था पहला बेस, और हमने आज दिन के दौरान जो ट्रेजेक्ट्री हिट करी, उन्हीं ट्रेजेक्ट्री के आसपास गए थे, लाइकवाइज ऊपर की तरफ। वीरू, वो ठीक था कि गैप अप को चेज नहीं करना, शायद जूस गैप अप के साथ खत्म हो गया। अब लेकिन जो आज का कंटिन्यूस सेशन थी, उसकी रीडिंग क्या, वो जो दायरे में अब हम सुबह से उस गैप अप के बाद फंसे हुए हैं, उसके बाद क्या व्यू बन रहा है बाजार को लेकर, पहले निफ्टी की बात करी जाए। जी देखिए आशीष, सुबह मेरी अप्रोच थी या तो प्रॉफिट ले लीजिए या फिर टिके हैं तो 17,040 का स्टॉप लॉस रखिए या फिर 17,020 का। अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि निफ्टी से अभी आप ये नहीं कह सकते जनाब कि आप सिंक हो गए। नहीं, सिंक नहीं हुए। सिंक आप तब होंगे जब आप पहला बेस तोड़ देंगे। तो अभी हम भले ही इंडेक्स पे ट्रेड डालें आशीष, लेकिन ये कहना कि आई थिंक आप सिंक हो गए और स्ट्रक्चर बिगड़ गया, नो, नॉट एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस अभी भी है, और आज का क्रक्स था 17,000 के जोन को होल्ड करना, 17,020 के जोन को होल्ड करना। तो मैं यही कहूंगा आशीष, हम 17,020 को अगर होल्ड करते हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी निशानी होगी। मेरा पॉइंट था आशीष, आपके साथ सुबह सुबह डिस्कशन में मैंने बहुत बार कहा 17,146 वो एक पिवट पॉइंट है, वो जब तक नहीं निकलेगा फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और यकीन मानिए वही एक पॉइंट है 17,146। अभी भी कह रहा हूं, अगर 17,020 वॉलेट नहीं होता आशीष तो स्ट्रक्चर ये कायम रहेगा, लेकिन अपर स्विंग के लिए अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको 17,146 की निकालना पड़ेगा। आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे वो स्टैट्स देख के आपको बिलीव होगा कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है। देखिए इस अपर स्विंग में एफआईएस का कैश था, उनकी तरफ से कॉल्स में शॉर्ट स्क्यूज हुआ था, उसमें उनकी तरफ से पुट राइटिंग थी, उनकी तरफ से इंडेक्स में शॉर्ट सब्सटेंशियली कवर किया गया था, ये बड़ी बात थी। आपकी स्क्रीन पे आशीष देखिए जरा, 17,000 की पुट में 57 लाख पुट बिकी हैं, 17,100 पे यानी एट द मनी पे करीब 49 लाख पुट बिकी हैं, 16,900 पे करीब 28 लाख, यानी मोटा मोटी इसी एरिया में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिएगा कि 50, 1 करोड़, 1 करोड़ अगर आप देखें 7 लाख, करीब 1 करोड़ 38 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। बड़ा कॉल राइटर आशीष अगर कहीं पे खड़ा है तो इस वक्त थोड़ा सा पोजीशन लेके वो 17,100 पे ही है, यानी थोड़ा सा वो कंसिडरेट करने की अगर आप देखें गुंजाइश जाहिर कर रहा है। लेकिन फिर कहूंगा
अगर 20 तक का डिप मिले कभी तो लेने की कोशिश कीजिएगा बेस 1 के आसपास, लेकिन मेजर थ्रस्ट आशीष चाहे वो आज हो चाहे वो सोमवार को हो तभी आएगा टुवर्ड्स 17298, जो कि आज की स्ट्रेटेजी में एक मेंशन्ड लेवल है। मैंने सुबह भी कहा था कि अगर 146 निकलेंगे तो 298 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो 146 का पॉइंट एक सबसे वैलिड और क्रिटिकल पॉइंट रहेगा आशीष। इस बीच एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। जो आंकड़े मुझे दिख रहे हैं, एनआईआई 4465 4600 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेशन, तो 4465 46 ठीक है। 125 करोड़ रुपए के आसपास का एनआईआई पे मिस आपको नजर आएगा। प्रॉफिट्स 3900 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन के सामने 3670 पे आते हुए, तो इसमें भी एक मिस ही है। खैर कि पिटे हुए स्टॉक्स हैं, रिजल्ट पे कितना रिएक्ट करेंगे और एफआई की बैंक्स पे कितना रिएक्ट करेंगे और अपनी जगह पे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट एटलीस्ट दोनों ही आंकड़ों पे। हाँ, ग्रॉस एनपीए सुधरते हुए, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। 1.78% पे ग्रॉस एनपीए 1.91% के साथ, तो ऑलमोस्ट 13 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होते हुए। तो अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट, एनआईआईज एक मिस कहिए, प्रॉफिट एक मिस कहिए, एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल जीएनपी इज ऑलमोस्ट फ्लैट। आपकी स्क्रीन पे 0.99 0.98 के आसपास के आंकड़े। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, तो ये तो थोड़े ठंडे नंबर्स हैं एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। व्यू ले लूं पहले, फिर यूरो के पास जाता हूं वापस।